नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यू स्टडी में। दोस्तों हमारा आधुनिक भारत चल रहा है। आधुनिक भारत में दोस्तों हम मराठा साम्राज्य को देख रहे हैं। मराठा साम्राज्य में दोस्तों जो उनकी नींव डालते हैं वो शिवाजी डालते हैं। तो शिवाजी का दोस्तों हमने पूरा जीवन परिचय देख लिया दोस्तों। अपना अगर आपने नहीं देखा है तो आप प्ले लिस्ट में जाएंगे, आपको वहाँ पर मिल जाएगा। दोस्तों आज हम मराठा साम्राज्य पार्ट 2 देखते हैं। मतलब शिवाजी की मृत्यु के बाद क्या होता है कि मराठा साम्राज्य किस तरह आगे बढ़ता है 1680 के बाद, उसको हम देखते हैं। दोस्तों अगर शिवाजी को अगर देखें, शिवाजी की मृत्यु के बाद उनका पुत्र हुआ करता था जिसका नाम था संभाजी। संभाजी बड़ा पुत्र हुआ करता था और छोटा पुत्र था राजा राम। ठीक है दोस्तों, तो जो संभाजी है, संभाजी 1600 जो परिवार था और जो मंत्री थे, जो शासन में थे, जो राज दरबार में, वो चाहते थे कि राजा राम बने, लेकिन संभाजी बनते हैं और 1680 से 1690 तक ये शासन चलाते हैं। अब दोस्तों जो औरंगजेब का एक पुत्र हुआ करता था जिसका नाम था अकबर। ठीक है, अकबर दोस्तों ये औरंगजेब का पुत्र है। ये क्या करता है कि उसके पिता से बगावत कर लेता है और जब बगावत करके संभाजी उनको शरण दे देते, पनाह दे देते हैं। जब ये बात औरंगजेब को पता चलती है तो औरंगजेब क्या करता है कि इसको फांसी दे देता है। ठीक है दोस्तों, संभाजी को, और 1690 में संभाजी की मृत्यु हो जाती है। अब उसके बाद में राजगद्दी पर आते हैं 1690 से 1700 तक, वो आते हैं दोस्तों राजा राम। ठीक, अब क्या होता है कि जो संभाजी का एक पुत्र रहता है जिसका नाम था साहू जी। ठीक है, और राजा राम का एक पुत्र रहता है जिसका नाम था शिवाजी द्वितीय। तो साहू जी दोस्तों इतने गुण नहीं थे, तो जो परिवार था, जो शासन प्रबंधन, जो मंत्री हुआ करते थे राज दरबार में, उन्होंने साहू जी को बिल्कुल नकार दिया था कि नहीं, क्या होता है कि छत्रपति साहू जी नहीं बनेंगे, अब कौन बनेंगे। तो शिवाजी द्वितीय काफ़ी छोटा था दोस्तों, तो इसको राजा बनाया गया और इसकी संरक्षक के रूप में ताराबाई बनी। दोस्तों संरक्षक वो होता था जैसे कि अपना राज है और वहाँ पर क्या है कि एक अयोग्य शासक है, वो राज नहीं कर सकता है, तो उसका नाम यूज़ करके दूसरा व्यक्ति राज करता था। जिस तरह हम दोस्तों देखेंगे सिख साम्राज्य में क्या था कि दोस्तों जो अंतिम शासक था दिलीप सिंह, वो काफ़ी अयोग्य था, काफ़ी छोटा था, तो वो राजा था, लेकिन वो उसके जगह जो माँ थी छिंदन, वो राज कर रही थी। ठीक है दोस्तों, तो ऐसा यहाँ पर ताराबाई ने किया। और दोस्तों अकबर छोटा था, अगर अकबर के समय तो बैरम खां भी संरक्षक के रूप में राज कर रहा था। ठीक है दोस्तों, ये ताराबाई यहाँ पर थी। तो अब दोनों के बीच तनाव की स्थिति उत्पन्न होती है और फिर इसके बाद में क्या होता है, साहू जी बोलते हैं कि मैं शासक बनूं और शिवाजी द्वितीय, ताराबाई जो पूरा परिवार था शासन प्रबंधन, वह शिवाजी को नाम यूज़ करके ताराबाई शासक बनती है। अब 1707 में तक ये शासन करती है और फिर दोनों के बीच क्या होता है, संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो साहू जी और ये दोनों, तो इनके साथ एक व्यक्ति मिलता है जिसका नाम था बालाजी विश्वनाथ। बालाजी विश्वनाथ से इनकी मुलाकात होती है और फिर बालाजी विश्वनाथ को बोलते हैं कि तुम मेरा साथ दो, अगर मेरा साथ दोगे तो मैं क्या करूँगा, तुम्हें पेशवा बना दूँगा। पेशवा का पद काफ़ी महत्वपूर्ण था दोस्तों। तो इनको फिर साथ दिया जाता है, दोनों के बीच संघर्ष होता है, फिर यहाँ से दोनों चले जाते हैं। तो दोस्तों जो शिवाजी का जो वंशज है वो कोल्हापुर चला जाता है। कोल्हापुर जो कि वर्तमान में महाराष्ट्र का ज़िला है दोस्तों। और जो साहू जी वो पेशवाओं को लेकर सतारा चले जाते हैं, ये भी अभी महाराष्ट्र में ज़िला है। ठीक है दोस्तों, तो जो मराठा साम्राज्य को जो उदय होता है और जो विस्तार होता है वो पेशवा करते हैं। तो साहू जी की 1748 में दोस्तों मृत्यु हो जाती है, 1748 में, और उसके बाद में साहू जी का ख़त्म हो जाता है, फिर सारी शक्ति पेशवाओं में आ जाती है। और दोस्तों यहाँ बालाजी विश्वनाथ से पेशवाओं को काफ़ी वर्चस्व रहता है और मराठा साम्राज्यों का अंत तक पेशवाओं का ही वर्चस्व रहता है। दोस्तों पेशवा इसके समय में तब शिवाजी के समय, लेकिन शिवाजी के समय सारा कंट्रोल शिवाजी के पास हुआ करता है। उनकी मृत्यु के बाद सारा हो जाता है, राजा वो पेशवाई हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये शिवाजी के बाद हुआ दोस्तों। बालाजी विश्वनाथ से जो पेशवा का पद है ये वंशानुगत हो जाता है, मतलब वंश, उसका पुत्र फिर उसका पुत्र, फिर ऐसा चलता रहता है दोस्तों। यहाँ से 1713 से बालाजी विश्वनाथ 1713 से अपना संभालते हैं और 1748 में दोस्तों यहाँ से फिर अपने मन की करते हैं, किसी की सुनते नहीं थे। साहू जी केवल महल में बैठे रहते हैं, केवल उनको नाम मात्र के लिए ये पूछते थे कि हम वो काम कर रहे हैं या उससे लड़ाई लड़ रहे हैं या
निर्माण कर रहे हैं सब। 48 की मृत्यु के बाद फिर कोई छत्रपति तो आता नहीं है। फिर क्या होता है दोस्तों कि 1713 से 1818 तक, जहाँ तक मराठा साम्राज्य का अंत नहीं हो जाता है तब तक ये पेशवाई रहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये हमने देखा शिवाजी के वंशज, और ये एक क्षेत्र में सिमट कर रह जाते हैं, विस्तार नहीं करते। जो मराठा साम्राज्य का विस्तार होता है दोस्तों वह पेशवा करते हैं। तो दोस्तों अगर वर्चस्व जो अधिकतर इतिहास में मिलता है वो हमें पेशवा के बारे में मिलता है, शिवाजी के वंशज के बारे में बहुत कम मिलता है। अब दोस्तों ये जो पेशवा है इसको हम अगली बार देखेंगे। अब दोस्तों हम देख लेते हैं शिवाजी की एक व्यवस्था हुआ करती थी दोस्तों बहुत फेमस, उसको हम देखते हैं। अष्टप्रधान, जो कि दोस्तों जो अष्टप्रधान हुआ करते थे वह काफ़ी पूछे जाते हैं और हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो उसको हम देखेंगे। देखिए अष्टप्रधान दोस्तों एक व्यवस्था थी शासन को चलाने के लिए। दोस्तों अगर देखें तो अकबर के समय 9 रत्न थे, जो विशेष व्यक्ति थे, जो विशेष गुण रखते थे, उनमें कुछ बात थी। अगर देखें दोस्तों तो कृष्णदेव राय के समय, विजयनगर साम्राज्य में कृष्णदेव राय था, उसके समय अगर देखें तो अष्ट दिग्गज हुआ करते थे। अब दोस्तों अष्ट प्रधान को देखेंगे हम, जो शासन व्यवस्था को चलाते थे। तो दोस्तों अगर देखा जाए तो पेशवा का पद हुआ करता था। पेशवा यानी आज के समय दोस्तों अगर देखें तो प्रधानमंत्री बोल सकते हैं दोस्तों, जो होता है ना सभी मंत्रियों का प्रधान, वही। और दोस्तों जो शिवाजी थे वो छत्रपति थे। ठीक, उसके बाद में पेशवा के बाद में जो आता है वो आमत्य आता है। आमत्य दोस्तों आज के समय अगर देखें तो वित्त मंत्री, नाम से पता चल रहा है वित्त से संबंधित कार्य करेगा, टैक्स वसूल करना, फिर राज्य के किस काम में कितना खर्चा करना है ना। फिर सभी व्यक्ति जो काम करते थे शासन प्रबंधन में उनको सैलरी देना, ठीक, और सब कुछ कार्य करना यह आमत्य करता था। सुमंत हुआ करता था। सुमंत का काम था दोस्तों विदेश मंत्री, दूसरे देशों से क्या करना, दूसरे राज्यों से शासन जोड़ना, व्यवस्था को किससे खराब हो रहे हैं संबंध, फिर युद्ध की तैयारी, ये सब सुमंत विदेश मंत्री। फिर अगर देखा जाए तो एक हुआ था चिटनीस हुआ करता था दोस्तों। जो चिटनीस क्या करता था कि राजदूत हुआ करता था। जैसे आज के समय हम देखते हैं ना जो IFS जो होते हैं वो क्या करते हैं, इंडियन फॉरेन सर्विस दूसरे देशों से क्या करते हैं, जाते हैं यहाँ की खबर वहाँ, ऐसे ही राजदूत जो हुआ करते यहाँ का संदेश हम वहाँ ले जाते, वहाँ का संदेश यहाँ लाते थे। ये दोस्तों हम देखते हैं यही है चिटनीस। उसके बाद में दोस्तों अगर देखा जाए तो सेनापति हुआ करता था, नाम से पता चल रहा है सेना। न्याय का अध्यक्ष, न्याय करता दोस्तों एक ध्यान का अध्यक्ष, और एक जासूस हुआ करता है जो आज के समय हम CID बोल सकते हैं, जो बेस बदल कर जाती थी जनता में और के शासन के खिलाफ, सरकार के खिलाफ क्या योजना बनाई जा रही है, क्या कुछ षड्यंत्र रचा जा रहा है, इस तरह से। ठीक है दोस्तों, जो दान का अध्यक्ष दोस्तों धार्मिक कार्य देखता था, जैसे दान करना, हवन करवाना, ठीक, और देखें तो जो ब्राह्मणों में क्या करना कि दान दिया जाता था, और ये सब धार्मिक जितने संबंधित धर्म संबंधित कार्य वो किए जाते थे। तो दोस्तों इस तरह से शासन व्यवस्था चलती थी। इस तरह से ये 8 मंत्री होते दोस्तों। आज के समय ही बस उस समय नाम कुछ और थे, जैसे प्रधानमंत्री को पेशवा बता दिया गया, वित्त मंत्री को आमत्य, विदेश मंत्री उसको सुमत बता दिया गया, फिर चिटनी से सेनापति, न्याय नाम से पता चल रहा है न्यायपालिका, जो कोई अगर दोनों व्यक्ति लड़ रहे हैं या कुछ क्राइम हुआ है तो यहाँ देखा जाता है धार्मिक कार्य, और फिर यहाँ आया था दोस्तों क्या है कि ये अष्ट प्रधान हुआ करते थे। ठीक है दोस्तों, दान का एक पद ये दोस्तों इसलिए बनाया गया है कि जब शिवाजी ने मराठा साम्राज्य का उदय किया 1674 में, जब उनका राज्याभिषेक हुआ तो उन्होंने प्रण लिया था कि मरते दम तक क्या करूँगा कि मैं हिंदू धर्म की रक्षा करूँगा। दोस्तों अगर देखा जाए तो जो औरंगजेब है उस समय हिंदू विरोधी नीति थी, वो चाहता था कि हर तरफ कट्टर हिंदू हो, और कट्टर मुस्लिम विरोधी नीति थी उसकी, हर तरफ क्या हो, सिर्फ मुस्लिम धर्म ही फैले। तो दोस्तों ये उसका था, तो उसके विरोध में दोस्तों शिवाजी ने अपना मराठा साम्राज्य का उदय किया था, और उन्होंने गौ रक्षा और जो हिंदू अधिकतर हो दोस्तों, लेकिन उन्होंने कट्टरता की नीति को दोस्तों नहीं अपनाया था। शिवाजी ने सभी धर्मों को संरक्षण दिया था। अगर उनके समय में देखा जाए तो सेनापति था दोस्तों, वो खुद अगर देखें तो मुस्लिम था। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या हुआ कि शिवाजी है
अब शिवाजी की जब 1680 मृत्यु हो जाती है तो जो पेशवा का पद है, जो प्रधानमंत्री सभी मंत्रियों में जो प्रधान था, उसका वर्चस्व दोस्तों, उसका आदेश जो था, जो दान, जो न्याय, जो सेनापति, सबका नियंत्रण दोस्तों शिवाजी के पास हुआ करता था। लेकिन दोस्तों जैसे ही शिवाजी की मृत्यु होती है, यहाँ से क्या होता है कि ये पद, जो पेशवा का पद है, ये पद मुख्य पद हो जाता है और फिर छत्रपति का पद समाप्त हो जाता है। दोस्तों जो पेशवा है वो उसको हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको अष्ट प्रधान दोस्तों समझ में आया होगा। और दोस्तों फिर क्या होता है कि बालाजी विश्वनाथ से 1713 से 1818 तक पेशवा रहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। शिवाजी की मृत्यु के बाद उसके वंशज को देखा हमने, और उसके बाद में हम उनके जो शासन व्यवस्था थी, शासन प्रबंधन में जो अष्ट प्रधान हुआ करते थे, उनको हमने देखा। दोस्तों ये क्वेश्चन आ सकता है कि आमत का काम क्या होता है, ये आमत से आप क्या समझते हैं, पेशवा से आप क्या समझते हैं, चिटनी से आप क्या समझते हैं। ये सब आ सकता है कि जो विदेश मंत्री है, विदेश मंत्री का शिवाजी के अष्ट प्रधान में कौन सा पद हुआ करता था, जो आज के समय वर्तमान का विदेश मंत्री है। दोस्तों इस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मैंने आपको बहुत ही सिंपल तरीके से बताया। ठीक है, तो दोस्तों ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।